नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। द हिंदू की एक रिपोर्ट कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर कोविड-19 के सर्टिफिकेट से हटा दी गई है। ये सर्टिफिकेट कोविन प्लेटफॉर्म पर होते हैं जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करता है। कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है उस पर प्रधानमंत्री की तस्वीर होती है, लेकिन अब वो हटा दी गई है। बता दें, ये ऐसे समय हटाई गई है जब वैक्सीन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि तस्वीर हटाने के पीछे कारण आचार संहिता का उल्लंघन बताया जा रहा है। एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि कोविड-19 वैक्सीन से दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इससे खून के थक्के जम सकते हैं। इस बीच इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में 1 मई को एक याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की जांच के लिए एक्सपर्ट्स पैनल बनाने की मांग की गई है। लाइव लॉग की एक रिपोर्ट के मुताबिक वकील विशाल तिवारी ने इस याचिका को दायर किया है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि अगर इस वैक्सीन से किसी को नुकसान हुआ है तो उन्हें मुआवजा देने का सिस्टम बनाया जाए। कंपनी ने ब्रिटेन के कोर्ट में जो बयान दिया था, याचिकाकर्ता ने उस बयान का हवाला दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार विदेशों में भारतीय खुफिया अधिकारियों के कथित ऑपरेशन को लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट ने भारत सरकार को परेशान कर दिया है और नई दिल्ली में बेचैनी बढ़ गई है। अखबार कहता है कि एक सूत्र ने बताया है कि इन रिपोर्ट्स को भारत और उसके प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक साझेदारों के साथ उसके रिश्तों को लगे ठोस धक्के के रूप में देखा जा रहा है। मंगलवार को ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी एबीसी ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि संवेदनशील रक्षा परियोजनाओं और हवाई अड्डे की सुरक्षा के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के व्यापार संबंधों पर जानकारी चुराने की कोशिश करते हुए पकड़े जाने के बाद भारतीय जासूसों को ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकाल दिया गया था। ऑस्ट्रेलियन और सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने रिपोर्ट किया है कि 2 भारतीय जासूसों को देश छोड़ने के लिए कहा गया है। इससे पहले इसी सप्ताह वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि अमेरिकी नागरिक और खालिस्तान समर्थक नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश जिसे फेल कर दिया गया, उसमें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ शामिल थी। एबीसी की रिपोर्ट पर भारत सरकार का अब तक कोई जवाब नहीं आया है। उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी ब्रजभूषण की पत्नी या उनके बेटे करण सिंह को उम्मीदवार बना सकती है। सूत्रों के मुताबिक ब्रजभूषण शरण सिंह अपने टिकट पर अड़े हुए हैं, लेकिन आलाकमान इस पक्ष में नहीं है। बीजेपी उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण को उम्मीदवार बना सकती है। करण भूषण के नाम पर पार्टी और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच सहमति बन सकती है, जिसके बाद जल्द ही उसके नाम का ऐलान हो सकता है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के नामांकन दाखिल करने में सिर्फ एक दिन बचा है, लेकिन यूपी के अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस उम्मीदवारों पर सस्पेंस जारी है। रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। इस बीच माना जा रहा है कि इन सीटों पर आज कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। आरक्षण के मुद्दे पर अब राहुल गांधी ने फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि नरेंद्र मोदी के आरक्षण हटाओ अभियान का मंत्र है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब ना रहेगी सरकारी नौकरी ना मिलेगा आरक्षण। भाजपा सरकार अंधे निजीकरण से सरकारी नौकरियों को खत्म कर चुपके दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों से आरक्षण छीन रही है। 2013 में पब्लिक सेक्टर में 14 लाख स्थायी पद थे, जो 2023 तक आते आते सिर्फ 8.4 लाख ही बचे हैं। बीएसएनएल, सेल, वेल आदि जैसे टॉप पीएसयू को बर्बाद कर लगभग 6 लाख पक्की नौकरियां सिर्फ पब्लिक सेक्टर से ही खत्म कर दी गईं, और ये वही पद हैं जहां आरक्षण का लाभ मिलता। राहुल गांधी ने कहा कि सरकारी कार्यों को ठेके पर देकर रेलवे जैसे संस्थानों में जो नौकरियां बैकडोर से खत्म की जा रही हैं, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। मोदी मॉडल देश के संसाधनों की लूट है, जिसके जरिए वंचितों का आरक्षण छीना जा रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी और राहुल गांधी आमने सामने हैं। बुधवार को एक सभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो घोषणा करें कि धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं देंगे। वो ये घोषणा नहीं करेंगे क्योंकि दाल में कुछ काला है। पीएम मोदी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, जब तक बीजेपी है तब तक SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग को जो आरक्षण दिया गया है उसकी पूरी रक्षा की जाएगी। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया है कि पीएम मोदी की आलोचना के बाद कांग्रेस का घोषणा पत्र और ज्यादा लोकप्रिय हो गया है।
अशोक गहलोत ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर पीएम मोदी की आलोचना पर जवाब दिया। अशोक गहलोत ने कहा कि जनता का मूड बदल गया है। जनता जब सच्चाई के साथ होती है तो जनता खुद के मुद्दे लेकर आगे चलती है। जो कांग्रेस के मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा जनता का मुद्दा है, कांग्रेस का भी है। बेरोजगारी का मुद्दा जनता का भी है, कांग्रेस का भी है। गरीब अमीर के बीच बढ़ती खाई का मुद्दा कॉमन है। राहुल गांधी की जो बात है कि हम आपस में मोहब्बत से रहें, वो भी जनता का मुद्दा है। अशोक गहलोत ने कहा कि आलोचना जब पीएम मोदी के लेवल से होने लगी तो घोषणा पत्र और ज्यादा पॉपुलर हो गया। लाखों लोग कांग्रेस का घोषणा पत्र डाउनलोड कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरासत कर पर बोलते हुए कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जैसे औरंगजेब के समय जजिया कर लगता था, वैसे ही कांग्रेस जजिया कर लगाना चाहती है। ये लोग भारत में मुगलों का जजिया कर लगाना चाहते हैं। भारत ये विरासत कर स्वीकार नहीं करेगा। देश के मुसलमानों को निशाना बनाने वाला एक वीडियो भाजपा के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से अब हटा दिया गया है। 1.5 मिनट के इस वीडियो के जरिए देश भर में नफरत फैलाने के आरोप भाजपा पर लग रहे थे। इस वीडियो को 1 मई को ही हटा दिया गया है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो सका है कि इस वीडियो को भाजपा ने हटाया है या इंस्टाग्राम ने हटाया है। इस एनिमेटेड वीडियो में दावा किया गया था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो हिंदुओं समेत गैर मुस्लिमों की संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी। इस वीडियो में दिखाया गया था कि मुस्लिम विपक्षी पार्टी कांग्रेस का पसंदीदा समुदाय है। इस वीडियो को बड़ी संख्या में इंस्टाग्राम यूजर्स गलत जानकारी देने वाला और हेट स्पीच वाला बताकर इसकी रिपोर्ट कर रहे थे। राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि ईवीएम के बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक को चुनाव आयोग पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि चुनाव आयोग विश्वास के लायक है या नहीं है। अभी क्या हो रहा है, पहले चरण की वोटिंग का डेटा 11 दिन बाद वेबसाइट पर आया। वो भी इतना ही आया कि कितने % वोटिंग हुई, ये नहीं आया कि कितने वोट डाले गए। इसका कारण मैं नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें विश्वास रखा जाए। हम विश्वास रखेंगे, लेकिन चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि इसमें देरी क्यों हुई। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैंने कई पूर्व चुनाव आयुक्तों से बात की। उन्होंने बताया कि जब वो थे तो अगले दिन सुबह तक वेबसाइट पर डेटा आ जाता था कि कितने लोगों ने वोट डाला है, तो 11 दिन क्यों लगे। जब ये संदेह पैदा होता है तो निश्चित रूप से विश्वास कम होता है। विशेष जांच दल यानी एसआईटी को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर मिला है। जेडीएस रेवन्ना को पहले ही निलंबित कर चुकी है। इस पर कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है और माना जाता है कि वो जर्मनी में है। कर्नाटक सरकार ने आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। लुकआउट सर्कुलर पूरे भारत में सभी इमिग्रेशन पॉइंट पर जारी किया गया है, जिसका अर्थ है कि जैसे ही प्रज्वल रेवन्ना हवाई अड्डों, समुद्री बंदरगाहों या सीमा चौकियों पर किसी भी इमिग्रेशन पॉइंट पर रिपोर्ट किया जाता है, वो हिरासत में ले लिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा नहीं लिया जाना चाहिए था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें समझाया जाए कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा क्यों लिया गया, ये वापस लेने के बाद हमें मिला क्या। हम तो चाहते थे कि चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिले। चलो चुनाव के बाद सही। गृह मंत्री टाइमलाइन बताएं। 30 सितंबर सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन निकलने के कितने दिन बाद राज्य का दर्जा दोबारा मिलेगा। भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसे इजराइल के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने कहा कि भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां फिलिस्तीन के लोग सुरक्षित सीमा के भीतर एक स्वतंत्र देश में रहेंगे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के आवेदन पर पुनर्विचार करने की बात कही। गजा में इजराइल की कार्रवाई के विरोध में कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध खत्म करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति पेट्रो ने बोगोटा में मई दिवस की रैली में यहां अनाउंसमेंट किया। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जिक्र करते हुए कहा कि नरसंहार करने वाले नेता के कारण इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए जाएंगे। पेट्रो ने हजारों समर्थकों से कहा कि दुनिया नरसंहार और विनाश स्वीकार नहीं कर सकती। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।